Hello students, now today I am here with a new topic which is logarithm function. Clear? In our last class we have already discussed about which type of function. We have already discussed about exponential function. हमने last class में कौन सा function देख लिया है? exponential function हमने देख लिया था और हमने इसका क्या देखा था, इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं हमने इसको भी क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था. क्लियर? नाउ टुडेज टॉपिक इज लॉगरिथम फंक्शन. तो हमारा एक्चुअली नेक्स्ट टॉपिक है क्या, दैट हाउ कैन वी फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शन. हम लॉगरिथम फंक्शन की डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन डेरिवेटिव फाइंड आउट करने से पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ लॉगरिथम फंक्शन. लॉगरिथम फंक्शन की मीनिंग क्या होती है. क्लियर? नाउ लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉगरिथम फंक्शन. सी, अगर कोई फंक्शन किस फॉर्म का है, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन विच इज ऑफ द फॉर्म log x बेस b, तो इस फंक्शन को आप क्या कहते हो, लॉगरिथम फंक्शन कहते हो, प्रोवाइडेड b इज ग्रेटर देन 0, b इज नॉट इक्वल टू 1 एंड x शुड बी ग्रेटर देन 0. ये क्या होता है, आपका लॉगरिथम फंक्शन होता है. क्लियर? और ये फंक्शन इक्विवेलेंट किसके होता है, log बेस b x इज इक्वल टू, अगर y है देन दिस इज इक्विवेलेंट टू विच फंक्शन, b टू द पावर y इज इक्वल टू x. इस फंक्शन के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा. क्लियर? अब हम इसकी मीनिंग समझेंगे. सी, ये लॉग फंक्शन है और ये किस फॉर्म का फंक्शन है, याद करिए, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल. कौन सा फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया. मतलब लॉगरिथम फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के फंक्शन में क्या कर पा रहे हैं, कन्वर्ट कर पा रहे हैं. या एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम किस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, लॉग फॉर्म में क्या कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं. ठीक है? तो हम इसकी मीनिंग समझेंगे कि इस डेफिनेशन की मीनिंग क्या है. चलिए देखते हैं कि फंक्शन की मीनिंग क्या है. सी, सपोज log x बेस b आपको कितना दिया हुआ है, y. तो मैंने आपसे क्या कहा, ये किसके इक्विवेलेंट आपका हो रहा है, b टू द पावर y इज इक्वल टू x. अब यहां से देखिए तो आपको log की मीनिंग समझ में आ जाएगी. एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये कहता है कि b की कौन सी पावर ले कि इसकी वैल्यू हमें क्या मिले, x मिले. b की कौन सी पावर को कंसीडर करें कि इसकी वैल्यू हमें क्या मिले, x मिले. वही जो x होगा, ये जो वैल्यू मिलेगी, ठीक, b की कौन सी पावर ले कि हमें क्या मिले, x मिले. तो जिस पावर को हम कंसीडर करेंगे वही log x बेस b की क्या होती है, वैल्यू होती है. फिर से बता रही हूँ, b की कौन सी पावर कंसीडर करें कि हमें वैल्यू क्या मिले, x मिले. तो b की जिस पावर पे वैल्यू हमें x मिलती है वही वैल्यू क्या होती है, log x बेस b की क्या होगी, वैल्यू होगी. चलिए एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं. सी, लेट log b, एक नंबर तो कंसीडर करना पड़ेगा ना, एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं. सी, मान लीजिए हमने log बेस 2 ले लिया और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 8 लिख दिया. हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू विच, दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 की पावर, मान लीजिए लेट, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. लेट log बेस 2, log 8 बेस 2 इज इक्वल टू y. ये है, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये क्या है, y है. देन बाय द डेफिनेशन इट विल बी रिटन एज 2 टू द पावर y. क्या लिख सकते हैं हम इसको, इट कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर y इज इक्वल टू 8. ठीक, और 8 को 2 की पावर में हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3. तो इन दोनों से आपको क्या मिला, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, मीन्स y इज इक्वल टू 3. y इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया. तो log 8 बेस 2 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 3 मिल गई. log 8 बेस 2 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 3 मिल गई. तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रही थी, अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या दिखाएगा, 2 की पावर 3 आपको क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है. 2 की पावर 3 आपको क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है. मीन्स log 8 की वैल्यू क्या है, 3 है. मीन्स 2 की पावर 3 कंसीडर करते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है, 8. 2 की पावर 3 कंसीडर करते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है, 8. log 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3. मतलब बेस की कौन सी पावर कंसीडर करें, बेस की कौन सी पावर कंसीडर करें कि हमें ये वैल्यू ऑब्टेन हो जाए, तो वही पावर क्या हो जाएगी, इस लॉग फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी. समझ आ गया अब आपको? ठीक. नाउ ये तो थी लॉग की डेफिनेशन.
अब इसमें भी कुछ बेस पे होता है भाई, जैसे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखा था कि क्या होता है, जैसे e की पावर x भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a की पावर x भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो उसको हमने कैटेगराइज कर दिया था। तो क्या इसमें भी कोई कैटेगरी वगैरह है? तो हाँ, अगर हमने जैसे मान लीजिए मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म आपको क्या बताया, log x बेस b लिखा, ठीक है। अगर इफ b की वैल्यू क्या हो जाती है 10, मतलब बेस क्या हो जाता है 10, देन इट विल गिव यू व्हाट, देन इट विल गिव यू log x बेस 10। तो ये क्या देगा आपको, log x बेस 10 देगा, और इसे आप कौन सा लॉग कहोगे, इट विल बी नोन एज कॉमन लॉगरिथम। कौन सा लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम। ये कौन सा लॉगरिथम कहलाएगा, कॉमन लॉगरिथम कहलाएगा, ठीक। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, log ऑफ x, log ऑफ x। तो अगर कहीं भी आपको बुक में सिर्फ log x लिखा हुआ मिल जाए, इट मीन्स उसकी बेस क्या होगी, हमेशा 10 होगी। क्लियर। नाउ ये तो था फर्स्ट। सेकेंड, इफ b इज इक्वल टू आप क्या लेते हो, e लेते हो, तो ये किस फॉर्म का हो जाएगा आपका, बताइए, log x बेस e। तो इसे क्या कहोगे आप, नेचुरल लॉगरिथम। क्या कहोगे, नेचुरल लॉगरिथम, ठीक। इसे क्या कहोगे आप, नेचुरल लॉगरिथम कहोगे, और इसके लिए जो नोटेशन होगा वो क्या होगा, ln x। क्लियर। इसके लिए नोटेशन क्या होगा, ln x। तो अगर सिर्फ log x लिखा है मीन्स उसकी बेस क्या होगी, 10 होगी, और वो कैसा लॉग होगा, कॉमन लॉग होगा। और अगर बेस क्या होगी, e होगी, तो वो कैसा लॉग होगा, नेचुरल लॉग होगा, और उसे कैसे डिनोट करते हैं, ln x नोट, ठीक। ये तो था लॉग का, जहां e की वैल्यू आपने पहले ही देखी था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टाइम में, मैंने आपको बता दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशन अप्लाई किया हुआ है लॉग फंक्शन में, कि अगर आप ये लिखते हो log x बेस b लिखते हो, क्लियर, और मान लीजिए हमने ये y माना, तो वहां पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है b शुड बी ग्रेटर देन 0, b इज नॉट इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन 0। तो ये ऐसा क्यों है, ठीक, इसकी मीनिंग देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये किसके इक्विवेलेंट होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं b टू द पावर y इज इक्वल टू x, ये देगा आपको, ठीक। अब इसको कंसिडर करिए, अगर b की वैल्यू 1 हो गई, इफ b इज इक्वल टू 1, इफ b इज इक्वल टू 1, तो 1 टू दी पावर y मिलेगा, और 1 रेस टू दी पावर आप कोई भी नंबर लो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो भाई हमें मिल क्या रहा है, 1 ही मिल रहा है, चाहे हम जो भी वेरिएबल कंसीडर करें, तो कोई फायदा हमको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इसलिए हम 1 वाले केस को क्या कर रहे हैं, कंसीडर नहीं कर रहे हैं। क्लियर। सेकेंड थिंग क्या है, b की, अगर आपने b की जगह 0 रख लिया, क्या रख लिया, 0 रख लिया, इफ b इज इक्वल टू आपने क्या रख लिया, 0 रख लिया, 0 टू दी पावर y, अगेन क्या इसका कोई फायदा आपको मिलेगा, ये भी आपको क्या है, मीनिंगलेस ही है, कोई मतलब यहाँ पे आपको नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 क्यों होनी चाहिए, सी, अगर b टू दी पावर y इज इक्वल टू x है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, b किसके इक्वल होगा, x टू दी पावर 1 अपॉन y के इक्वल होगा। यहाँ पे पावर है तो यहाँ पे जाके 1 अपॉन में हो जाएगा, कन्वर्ट होता है ना, जैसे आप क्या करते हो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो क्या करते हो आप, एक्स इज इक्वल टू क्या लेते हो, 4 की पावर 1/2 विच इज इक्वल टू 2, प्लस माइनस 2 लेते हो, प्लस माइनस क्या लेते हो, 2 लेते हो, ठीक। लेकिन अगर मैं यही कह दूं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 है, तब क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ -4 हो जाएगा, रूट ऑफ -4 हो जाएगा। तब क्या यहाँ पे आप बोल सकते हो +-2, नहीं, तब आप क्या कहोगे, इसका सोल्यूशन रियल नंबर पे एग्जिस्ट नहीं करता, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के फील्ड पे जाना पड़ेगा, ठीक। तो इसी रीजन से अगर x आपका नेगेटिव हो जाएगा, अगर x आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, अगर x आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, अगर x आपका नेगेटिव हो गया तो ये इमेजिनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो इस वजह से x की वैल्यू हमेशा क्या रहनी चाहिए, आपकी पॉजिटिव रहनी चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट अस सी। अब तो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जैसे ग्राफ देखा था, तो क्या लॉग फंक्शन का भी आपको कोई ग्राफ मिलेगा? अगर होगा तो उसका शेप कैसा होगा ये कंसीडर करते हैं, ठीक। तो लेट अस कंसीडर नाउ लॉग फंक्शन की हमने डेफिनेशन आपको कैसे दे रखी है, लॉग x बेस b इज इक्वल टू y है, ठीक। तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है आपका बताइए, दिस इज इक्विवेलेंट टू b टू द पावर y इज इक्वल टू क्या देगा आपको, x देगा, यही मिलेगा, ठीक। अब अगर हम इसे ग्राफ, अगर हम इसका ग्राफ कंसीडर करना चाहते हैं तो दो केसेस मिलेंगे। मैंने क्या कहा, b शुड बी ग्रेटर देन 0। तो पहला केस हम कौन सा कंसीडर कर रहे हैं,
इफ b इज ग्रेटर देन 1, अगर b क्या है, ग्रेटर देन 1 है, देन व्हाट विल बी इट्स शेप, तो उसका शेप कैसा होगा हम ये देखते हैं, ठीक है। अगर b ग्रेटर देन 1 है तो लेट अस अज्यूम, लेट अस टेक और लेट अस अज्यूम b इज इक्वल टू 2। हमने b फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, b इज इक्वल टू 2। आप ऐसे कई सारे के लिए चेक कर सकते हो, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ b इज इक्वल टू 2 के लिए, ठीक। तो नाउ लेट अस टेक b इज इक्वल टू 2, देन हाउ कैन वी ड्रॉ इट्स ग्राफ, हम इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर b इज इक्वल टू 2 हो गया, मीन्स क्या बन गया, log x बेस 2 इज इक्वल टू y, means this is equivalent to what, this is equivalent to 2 to the power y is equal to x, ठीक। अब हमको इस फंक्शन का क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ। अगर हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो भाई ये फंक्शन और ये फंक्शन क्या है, सेम है, डिफरेंस तो है नहीं। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो इसका भी ग्राफ हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया, ठीक। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज और y के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमको देखनी होंगी ना। अब आप इधर से खुद देखिए, मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई है, इसको कंसिडर करते हैं। सी x इज इक्वल टू 1 कब होगा, x इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब नंबर की पावर क्या होगी, 0 होगी। सी ये क्या है, 2 टू द पावर y है, तो 2 की पावर अगर हमने 0 ले लिया, 2 की पावर हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया, तो ये आपको क्या दे देगा, 1 विच इज इक्वल टू x, यही होगा। और हमने y क्या लिया था बताइए, y हमने क्या लिया था, 0 लिया था, ठीक। अगर हमने 2 की पावर 1 कर दिया तो x हमें क्या मिल जाएगा बताइए, 2, और y यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा बताइए, 1, ठीक। इसी तरह से अगर हमें x की पावर हमें क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू क्या चाहिए, 8 चाहिए, 8 चाहिए। अगर हमें x क्या चाहिए बताइए, यहाँ पे 8 चाहिए, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 2 की पावर y है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। मतलब फॉर y इज इक्वल टू 3 पे x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 8 मिल जाएगी, ठीक। सिमिलरली फॉर नेगेटिव वैल्यूज, अगर आप नेगेटिव वैल्यूज कंसीडर करोगे, अगर आपने नेगेटिव वैल्यूज कंसीडर की, 2 टू द पावर y इज इक्वल टू क्या है, x है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने क्या लिया, 2 की पावर -1 लिया, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 1/2, तो ये आपको मिल गया x, और यहाँ से क्या पता चला कि y की वैल्यू आपको क्या है, -1 है, ठीक। अगर आपने -2 लिया तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये आपको 1/4, ये आपको क्या मिल गया, x, और यहाँ से क्या पता चला, y की वैल्यू क्या है, -2 है। तो टेबल में आप क्या देख रहे हो, टेबल में आप देख रहे हो कि x की वैल्यू जैसे जैसे 1 से इंक्रीज कर रही है, as we have taken the value of x larger than 1, then the value of y is also increasing, and if we take the value of x less than 1, अगर हमने x की वैल्यू 1 से छोटी ली, then the y is decreasing, तो y क्या कर रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है। तो अगर हम इसका ग्राफ देखना चाहें तो कुछ आपको कैसे दिखेगा, सी ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पे ग्राफ आपका क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। मींस अगर आपने लॉग फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया हुआ है, दिस इज इक्वल टू y, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कब करेगा, व्हेन y इज इक्वल टू 0। सी इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो, b टू द पावर y इज इक्वल टू x। अगर इसका ग्राफ है तो इसका ग्राफ है, ठीक। ये y एक्सिस को टच कब करेगा, सॉरी एक्स एक्सिस को टच कब करेगा, जब y की वैल्यू क्या होगी, भाई एक्स एक्सिस पे y के पॉइंट 0 होते हैं ना, जब y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो b की पावर 0, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1, एंड दिस इज इक्वल टू x। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 1, 0, ठीक। और बाकी सारे पॉइंट्स हमने देखे हैं, जैसे जैसे हम x की वैल्यू 1 से बढ़ा रहे थे, बेस 2 था, बेस हमारा क्या था, 2 था। अब हम पावर बढ़ाएंगे, x की वैल्यू क्या करेंगे, ज्यादा चाहिए, x की वैल्यू ज्यादा चाहिए, तो इसकी पावर को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, y शुड आल्सो बी पॉजिटिव, क्लियर। नाउ अगर हमें x की वैल्यू 1 से छोटी चाहिए, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में 0 से 1 के बीच में चाहिए, तो पावर हमें क्या करनी पड़ेगी, इस पावर को हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव। अरे एक्सपोनेंट में जाइए ना, एक्सपोनेंट क्या था, a की पावर -m क्या था आपका, 1/a की पावर m था कि नहीं था, यही था, ठीक। तो अगर हमें इसे 1 से स्मॉल करना है तो पावर को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा, मतलब y की वैल्यू नेगेटिव। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है आपका, y पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बिलो एक्स एक्सिस y क्या मिल रहा है आपको, नेगेटिव मिल रहा है, ठीक। तो ये था ग्राफ का, ये किस फंक्शन के लिए था, लॉग फंक्शन के लिए था, जब b आपका क्या था, ग्रेटर देन 1 था, ठीक। नाउ
What will be the case if, second case, if B lies between 0 and 1, अगर B आपका 0 और 1 के बीच में होगा तब क्या केस होगा, ये आपको कंसिडर करना है। क्लियर? सी अगेन वही फंक्शन है आपका, सेम फंक्शन log x बेस b इज इक्वल टू क्या है, y है, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, दिस इज इक्विवेलेंट टू b टू द पावर y इज इक्वल टू x। क्लियर? सी अगर b की वैल्यू 1 से कम है, 0 से बड़ी है, तो फॉर एग्जाम्पल लेट x इज इक्वल y, हमने क्या b हमने क्या ले लिया, लेट अस टेक b इज इक्वल टू, b हमने क्या ले लिया, 1/2 ले लिया। अगर b हमने 1/2 ले लिया तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, ये फंक्शन आपका बन जाएगा log x बेस में 1/2 इज इक्वल टू y, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 1/2 टू द पावर y इज इक्वल टू x। अगर हमने इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो हमने लॉग का भी ग्राफ क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब इसके लिए भी देखिए, अब मैं डायरेक्टली बता रही हूँ आपको, y की वैल्यू, x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, नहीं मिल रही है यहाँ पे। x की वैल्यू 1 कब होगी, x की वैल्यू 1 जब होगी तो y की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 रखने पे वैल्यू क्या आती है, 1। तो 1/2 रेज टू द पावर 0 लेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, 1, तो ये x हो जाएगा। और किस केस में, जब y की वैल्यू आपकी क्या रही होगी, 0 रही होगी, जब y की वैल्यू आपकी क्या रही होगी, 0। ठीक, जब y की वैल्यू आपकी क्या रही होगी, 0। ठीक, इसी तरह से अगर हम 1/2 रेज टू द पावर -1 रखेंगे, तो जब -1 रखा तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 2 हो जाएगा, ये मिल गया आपको x, यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, -1। ठीक, इसी तरह से अगर हमने क्या लिया, 1/2 टू द पावर 1 लिया, तो ये आपको क्या देगा, 1/2 देगा, और यहाँ से y की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। कितनी मिल रही है, 1। मतलब y की अगर हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं तो x की वैल्यू क्या कर रही है, 1 से कम मिल रही है, लेकिन अगर हम y की नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं तो x की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 से बड़ी मिल रही है। ऐसा ही कुछ केस है, ऐसा ही कुछ केस है, देखिए यहाँ पे। ठीक, अगर हमने y की वैल्यू 0 ली, x इज इक्वल टू 1, या x 1 कब है, जब y 0 है, x 1/2 है तो y की वैल्यू क्या है, 1 है, x इज इक्वल टू 1/4 कब है, जब y की वैल्यू क्या है, 2 है। और अगर x की वैल्यू हम 1 से बढ़ा दे रहे हैं, मीन्स 2 कर दे रहे हैं, तो y किस पे चला जा रहा है आपका, -1 पे, क्योंकि फंक्शन आपका कैसा है, रैशनल फंक्शन है, और रैशनल फंक्शन की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये ऑपोजिट बिहेवियर शो करता है। ठीक, तो ये -1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, -2 करेंगे तो 2 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर? तो इसका ग्राफ कैसा होगा आप बताइए, ये रहेगा कब, अरे ये बताइए ये कौन सा पॉइंट होगा, आप खुद बताइए, ये कौन सा पॉइंट होगा जहां पे ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, तो 1,0। और किसका ग्राफ हम कंसीडर कर रहे हैं, लॉग फंक्शन का। ठीक, तो अगर ये y है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, b टू द पावर y इज इक्वल टू x। तो ये फंक्शन x एक्सिस को टच कब करेगा, जब y की वैल्यू क्या होगी, 0, और जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर? अब आपको ग्राफ के लिए मैंने दिखाया था कि देखिए यहाँ पे जो हमने पॉइंट्स कंसीडर किए हुए थे वो कैसे थे, x की वैल्यू 1 से छोटी थी तो y की वैल्यू 0, 1, 2 जा रही थी, और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी थी तो y की वैल्यू क्या जा रही थी, नेगेटिव जा रही थी। तो सेम इस ग्राफ में शो हो रहा है। सी, x की वैल्यू जब हमें क्या चाहिए, 1 से बड़ी चाहिए, x की वैल्यू जब हमें 1 से बड़ी चाहिए, सी ये 1,0 1 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे मिल रही है तो y क्या जा रहा है आपका, नेगेटिव जा रहा है। क्लियर? और जब x की वैल्यू 1 से छोटी थी, x की वैल्यू सी इस रेंज में क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है, 0 है, 1 है, जब x की वैल्यू 0 से 1 के रेंज में लाई कर रही थी तो y की वैल्यू क्या जा रही थी, y की वैल्यू कम हो रही थी, पॉजिटिव डायरेक्शन में थी लेकिन कम थी, मतलब y की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे थे, सॉरी y की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे थे, पॉजिटिव ले रहे थे, 1, 2, 3, 4 ले रहे थे, तो x की वैल्यू कहाँ लाई कर रही थी, 0 से 1 के बीच में लाई कर रही थी। और x, अगर x की वैल्यू में पॉजिटिव चाहते थे, x की वैल्यू हम बढ़ा रहे थे, 1 से 2, 3, 4 ले रहे थे, तो y की वैल्यू कहाँ जा रही थी, नेगेटिव जा रही थी। तो ये है फंक्शन का ग्राफ, जबकि उसका बेस क्या है आपका,
0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक, तो हमने तो कंसिडर किया बेस 2 पे और 1/2 पे। तो क्वेश्चन ये उठता है क्या बेस हम चेंज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बेस 3 ले लिया, बेस 5 ले लिया, बेस 9 ले लिया, या बेस 1/4 ले लिया, 1/6 ले लिया, तब कैसा ग्राफ होगा? बेस आप कुछ भी लीजिए, बेस आप कुछ भी लीजिए, अगर आपका बेस 1 से बड़ा है तो लॉग फंक्शन का ग्राफ यही रहेगा सेम, थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। और अगर आपका बेस क्या है 1 से छोटा है तो लॉग फंक्शन का ग्राफ एज इट इज रहेगा, थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। देखते हैं कैसा रहेगा। देखिए ये कौन सा फंक्शन है? यहाँ पे बेस क्या है? यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? 5 है। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? e है। और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? 2 है। ठीक, तो सब में बेस क्या है? 1 से बड़ा है, लेकिन फंक्शन क्या है? फंक्शन का ग्राफ एज इट इज बना हुआ है, थोड़े बहुत चेंजेस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। और सबका पासिंग पॉइंट क्या है? सबका पासिंग पॉइंट क्या है? 1,0। ठीक, सिमिलरली अगर बेस आपका 1 से 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, सी, इस वाले फंक्शन के लिए बेस क्या है? यहाँ से देखिए 1/5 है। इस वाले फंक्शन के लिए बेस क्या है? 1/e है। और इस वाले फंक्शन के लिए बेस क्या है? 1/2 है। सी, सब में बेस क्या है? 1 से छोटा, 0 से बड़ा है। तो फंक्शन का ग्राफ एज इट इज बना हुआ है, सभी एक पॉइंट से पास आउट हुए हैं। कौन सा पॉइंट है आपका? 1,0। थोड़े बहुत चेंजेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, वरना थ्रू आउट ग्राफ आपका क्या है? सेम बना हुआ है। क्लियर? तो ये है फंक्शन का ग्राफ। कौन से फंक्शन का ग्राफ? लॉग फंक्शन का ग्राफ। अगर आप ओवरऑल ग्राफ देखना चाहोगे तो फंक्शन का ग्राफ आपको कैसा दिख रहा था? ठीक, ये तो था आपका ग्राफ। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, ये हमने कंसिडर कर लिया कि फंक्शन का बिहेवियर कैसा होगा, फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा। अब जब हम फंक्शन पे आ गए तो उसका कुछ ना कुछ डोमेन होगा और कुछ ना कुछ क्या होगा? रेंज होगा। ठीक, जब हम फंक्शन पे आ गए हैं तो उसका कुछ ना कुछ डोमेन होगा और कुछ ना कुछ क्या होगा? रेंज होगा। तो उसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम एक बात सिखाई थी कि अगर आपको नहीं पता है कोई टेक्निक तो आप ग्राफ देख करके इजिली बता सकते हो कि फंक्शन का ग्राफ कैसा है, उसका डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है। क्लियर? अब आप फंक्शन का ग्राफ इजीली देख के बता सकते हो उसका डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है। अब आप मुझे बताइए, ये लॉग फंक्शन का ग्राफ है जब बेस कैसा है? ग्रेटर देन 1 है। ठीक, डोमेन क्या होता था? लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। लेफ्ट में, राइट में कहां पे जा रहा है? लेफ्ट में कहां से स्टार्ट है ये, और राइट में कहां से जा रहा है? तो डोमेन आपको क्या दिख रहे हैं? r+ दिख रहा है। r+ दिख रहा है मीन्स नंबर ग्रेटर देन 0। सारे रियल नंबर नहीं, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर दिख रहा है। ठीक, इस वाले ग्राफ में भी देखिए, इस वाले ग्राफ में भी देखिए कौन से वैल्यूज आप x से कंसीडर कर रहे हो? कहां से ग्राफ आपका शुरू हो रहा है? इस पॉइंट से शुरू हो रहा है, मतलब ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। कभी भी ये 0 को टच नहीं कर रहा है। तो 0 से बड़े वैल्यू के लिए क्या हो रहा है? डिफाइन हो रहा है। आप ये कहोगे यहाँ पे वैल्यूज मिल रही है, यहाँ पे भी तो वैल्यूज मिल रही है, लेकिन कभी भी ये y एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। मतलब इसका डोमेन 0 से कहां पे जा रहा है? इनफाइनाइट, जो कि क्या होता है? r+। ठीक, तो फंक्शन का डोमेन यहाँ पे भी देखिए, आप जो भी फंक्शन ड्रॉ करिए थ्रू आउट फंक्शन का ग्राफ कैसा रहेगा? डोमेन कैसा रहेगा? 0 से इनफाइनाइट, मतलब क्या रहेगा आपका? r+। ठीक, अगर हम रेंज की बात करेंगे तो ग्राफ को मैंने कहा था देख के आप रेंज क्या बता सकते हो? टॉप, बॉटम से टॉप तक ग्राफ का एक्सटेंशन जहां तक होता है वही उसका क्या होता है? रेंज होता है। तो बॉटम में जब आप जाएंगे तो ये इसकी वैल्यू आपको मिलती ही जा रही है, और टॉप में भी ये कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। तो फंक्शन का रेंज आपका क्या हो जाएगा? फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा? -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, विच इज इक्वल टू रियल नंबर। ठीक, तो आपने क्या देखा कि फंक्शन का डोमेन क्या है? डोमेन इज +r मीन्स द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, मीन्स 0 to इनफाइनाइट, 0 नहीं होगा। ठीक, एंड द रेंज ऑफ ग्राफ इज r मीन्स द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। भाई अगर आप लिखते थे इसकी वैल्यू y, तो x से मैंने कंडीशन डाली थी कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, मतलब सारे पॉजिटिव रियल नंबर भी हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू तो पॉजिटिव भी मिल सकती है, नेगेटिव भी मिल सकती है। ठीक, तो रेंज आपका क्या होगा? सारे रियल नंबर्स होंगे, लेकिन y की वैल्यू आपने माइनस भी कंसीडर की थी, ग्राफ में देखिएगा। ठीक है, तो रेंज आपके सारे रियल नंबर्स होंगे, जबकि डोमेन आपका सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। नेक्स्ट थिंग इज
प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हालांकि है तो बहुत सारी, कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ लिखी हुई है जो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने कौन सी लिखी है, पहली लिखी है log PQ base B is equal to log P base B plus log Q base B। ठीक, मतलब प्रोडक्ट का दो फंक्शन है, उसका हमने लॉग ऑपरेट किया, तो अलग अलग लॉग लेकर के उनका सम कर दें तो वैल्यूज क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। ठीक, इसको हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं, अगर आप इसका प्रूफिंग देखना चाहो तो मान लीजिए लेट log बेस b PQ इज इक्वल टू, मान लीजिए आपका x है, चलिए x ही मान लिया। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, दिस इज इक्विवेलेंट टू b टू द पावर x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, PQ। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, log बेस b, p को हमने क्या मान लिया, x1 मान लिया, चलो या y मान लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इसे क्या मान लेते हैं, y। ठीक है, ये y मान लिया, देन ये किसके इक्विवेलेंट होगा, b टू द पावर y इज इक्वल टू p। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड log बेस b, q को हमने क्या मान लिया, z मान लिया, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा बताइए, b टू द पावर z इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, q, विच इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ सी 1, 2 एंड 3, ये PQ है, तो P और Q की वैल्यू हमें पता चल गई, तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 व्हाट वी गेट, PQ विच इज इक्वल टू, P कितना है आपका बताइए, P आपका आया है b टू द पावर y और b टू द पावर z, और यहां से PQ आपको कितना मिला है, b टू द पावर x, यही मिला है। दिस इंप्लाइज b टू द पावर x इज इक्वल टू, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक, now if two quantities are same, their base are equal, then we can equate the powers also, so this will give you what, this will give you x is equal to y plus z, ये आपको दे देगा। अब बताइए x आपने किसे माना था, x आपने माना था log PQ बेस b को, y आपने किसे माना था, log P बेस b को, और z आपने किसको माना था, log Q बेस b को। तो ये रहा पहली प्रॉपर्टी। ठीक, इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, log बेस b p बाय log बेस b q। ठीक, log p बाय q बेस b है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, log p बेस b माइनस log q बेस b। ये प्रूफ आप खुद से करिएगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड वाली, थर्ड प्रॉपर्टी कह रही है कि log 1 बेस b की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। log 1 बेस b की वैल्यू क्या होगी, 0। अच्छा, ये कंडीशन आपको पहले से पता है इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि बेस पे और इस वैल्यू x से कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 होगी, ये हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो मान लेते हैं लेट, हमें नहीं पता इसकी वैल्यू 0 है, तो log 1 बेस b की वैल्यू हमने क्या मान लिया, y। ठीक, देन दिस इज इक्विवेलेंट टू विच स्टेटमेंट, दिस इंप्लाइज b की पावर y की वैल्यू क्या होगा, 1। भाई अभी दिखाया था कि लॉग को एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब आप बताइए इसकी पावर हम क्या सेट करें कि इसकी वैल्यू 1 आ जाए, देन यू विल से किसी भी नंबर की पावर 0 लेने पे ही उसकी वैल्यू क्या मिलती है, 1 मिलती है। सो दिस विल इंप्लाई y इज इक्वल टू 0, और y हमने किसे माना था, y हमने किसे माना था, log 1 बेस b को, so this implies log 1 बेस b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। so this is property number 2। clear? now थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, थर्ड प्रॉपर्टी कह रही है log b बेस b इज इक्वल टू 1। बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, कह रहा है जिसका हम log निकालते हैं और बेस भी वही रहे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब जब बेस वैल्यू से कॉन्साइड कर जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा log की क्या रहेगी, 1 रहेगी। ठीक, मान लीजिए हमें नहीं पता है तो हमने फिर से अज्यूम किया, लेट log b बेस v की वैल्यू क्या है, y है, तो दिस विल इंप्लाई व्हाट,
दिस विल इम्प्लाई, डेफिनेशन लगाइए एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, ये इधर चला जाएगा, y इसके पावर में आ जाएगा, तो b टू दी पावर y इज इक्वल टू क्या मिल गया, b मिल गया। देखिए बेस सेम है तो पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो दिस विल इम्प्लाई y इज इक्वल टू 1, और y आपने किसे माना था, log b बेस b को माना था, so this will imply log b base b is equal to 1. So this is property number 4. Clear? Now next property. Next property क्या कह रही है, property number 5. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है, याद करिए, अगर आपको दिया रहता था log ऑफ 2 स्क्वायर तो आप इसे क्या लिखते थे, 2 log 2 लिखते थे, मतलब पावर को उठा के आप क्या करते थे, आगे कर देते थे। तो ये कैसे होता था इसको हम देखेंगे। क्लियर, ये कैसे आया, तो फिर से हम डेफिनेशन लगाएंगे, लेट, हमें नहीं पता कि ये होगा तो मान लेते हैं लेट log m टू दी पावर x बेस b क्या है आपका बताइए, y है, ये है। तो डेफिनेशन एम्प्लाई करिए, जब ये है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, b इधर जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी, y, तो दिस इम्प्लाइज b टू द पावर y इज इक्वल टू व्हाट, m टू द पावर x, b टू द पावर y इज इक्वल टू व्हाट, m टू द पावर x मिल गया। तो हमें सिर्फ b चाहिए, तो हम y पावर y है तो पावर में 1/y से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। जब हम पावर में 1/y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, b, मतलब कहने का क्या है, b की पावर y है, इसमें 1/y का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। और जब इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x इंटू यहाँ भी 1/y करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका mx अपॉन y, m टू दी पावर क्या बन जाएगा, x अपॉन y बन जाएगा। क्लियर, नाउ अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू m टू दी पावर x अपॉन y, b टू दी पावर y, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, वेट 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 वेट, गलत कर दिया। So this implies m is equal to what, m is equal to b to the power y upon x, b is equal, m is equal to क्या हो जाएगा, b to the power y upon x हो जाएगा। ठीक, देखिए हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें बेस में b चाहिए, हमें बेस में क्या चाहिए, b चाहिए, तो बेस में b कब आएगा, जब हम b की पावर रेस कर देंगे तब, इसलिए मैंने फर्स्ट स्टेप थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब देखिए ये b टू द पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है उसी पे हम लॉग ऑपरेट करते हैं, जो फंक्शन एक्सपोनेंशियल फॉर्म शो करता है वही लॉग का क्या बनता है, बेस बनता है। तो ये लॉग बेस b m इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y अपॉन x मिल जाएगा, लॉग m बेस b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y अपॉन x मिल जाएगा। तो दिस विल गिव यू x जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, log m बेस b इज इक्वल टू क्या मिल गया बताइए आपको, y मिल गया। ठीक, और y आपने किसको माना था, y आपने माना था इस फंक्शन को, मतलब इसके इक्वल आ गया log m टू द पावर x बेस b के क्या आ गया, इक्वल आ गया। क्लियर, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है, सी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है प्रॉपर्टी नंबर 6, log m b टू द पावर x इज इक्वल टू 1/x log m बेस b। अभी हमने नंबर के पावर x चढ़ाया था, अब हमने क्या कर दिया, पावर के बेस के पावर ही हमने क्या कर दिया, ऑपरेट कर दिया, हमने बेस के पावर को ही चढ़ा दिया। ठीक, और हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सेम थिंग, हमें नहीं पता तो लेट, हमने क्या मान लिया, log m बेस b टू द पावर x हमने क्या जूम कर लिया, y है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के हिसाब से हम इसे क्या लिख सकते हैं, दिस विल इम्प्लाई m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बेस जो है इधर जाके ऐसे हो जाता है और ये नंबर इसकी क्या हो जाती है, पावर बन जाती है। ठीक, बेस की पावर पे क्या आ जाता है, y आ जाता है। तो दिस विल इम्प्लाई बाय एक्सपोनेंट लॉ ये क्या हो जाएगा, b टू द पावर xy, b टू द पावर क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। अब देखिए कांस्टेंट आपको एक नंबर मिल गया और b टू द पावर ये एक्सपोनेंशियल बिहेवियर शो कर रहा है, b एक्सपोनेंशियल बिहेवियर शो कर रहा है, तो b क्या बनेगा, लॉग का बेस बनेगा। तो दिस विल इम्प्लाई लॉग क्या हो जाएगा, b m बेस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, xy। अब x को इधर ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा,
log m बेस b इज इक्वल्स टू y। ठीक, और y आपने किसको माना था? y आपने माना था log m बेस b टू द पावर x। तो ये हमारा शो हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। log p बेस a इज इक्वल टू log p बेस b अपॉन log a बेस b। ठीक, ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। इसमें हमने क्या कर दिया? बेस ही चेंज कर दिया। मतलब log की कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हम बेस चेंज कर सके तो वो ये वाले। अगर आपको बेस चेंज करना हो तो आप इस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। चलिए अब इसे प्रूफ करते हैं। तो लेट्स ये हमें प्रूफ करना है तो मैं कंसिडर कर रही हूं। log p बेस a, ये क्या प्रूफ करना था हमको? log p बेस b डिवाइडेड बाय log a बेस b, ये हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। ठीक, तो लेट्स log p बेस a, ये किसके इक्वल है? y के इक्वल है। हमने क्या मान लिया? ये किसके इक्वल है? y के इक्वल है। तो बाय एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी p क्या हो जाएगा? p इज इक्वल टू a टू द पावर क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a टू द पावर y। ठीक, फिर हम क्या करेंगे? हमने क्या कर दिया? इस पे हमने एक और लॉग को क्या कर दिया? ऑपरेट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका? log बेस b पे हम log बेस b हमने इस पे क्या करा दिया? ऑपरेट करा दिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? log बेस b a टू द पावर y। कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए ये तो प्रॉपर्टी से हमने लिखा, फिर दोनों साइड हमने क्या दिया? log बेस b को दोनों साइड हमने क्या करा दिया? ऑपरेट करा दिया। तो log बेस b t बेस b log a टू द पावर y बेस b, ये आपका हो जाएगा। ठीक, तो अभी आपने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है? अब आप पूछोगे आपने बेस b क्यों बनाया? क्योंकि हमें बेस b में कन्वर्ट करना है, इसलिए बेस b बनाया। अगर हमें log बेस c करना था तो हम log बेस c ऑपरेट करवाते हैं। ठीक, तो दिस इज इक्वल टू, अगर नंबर की पावर है तो वो log के आगे आ जाता है, log a टू द पावर b। ठीक, तो दिस विल इम्प्लाइज, यहां से आपको क्या मिल गया? y इज इक्वल टू log p बेस a सॉरी बेस b log p बेस b डिवाइडेड बाय log a बेस b। ठीक, और y आपने किसे माना था? y आपने इसको माना था। तो दिस इज इक्वल टू, तो दिस इम्प्लाइज y आपने किसे माना था? log p बेस a को y माना था, और ये किसके इक्वल आ गया? log p बेस b डिवाइडेड बाय log a बेस b। ये रहा इसका। ठीक, मतलब log की बेस को भी हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। कुछ नहीं होगा, अगर बेस a है उसे बेस b में कन्वर्ट करना है तो p बेस b हो जाएगा, और उतने से या क्या करोगे? log a बेस b से क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। ठीक, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है b टू द पावर log p बेस b इज इक्वल टू क्या होगा? log p बेस b इज इक्वल टू क्या होगा आपका? बताइए। इसकी वैल्यू आएगी p। मतलब जिसकी पावर log चढ़ा है अगर उसका बेस सेम होगा तो इसकी वैल्यू थ्रू आउट आपको क्या मिल जाती है? p मिल जाती है। क्लियर? सपोज करिए हमें नहीं पता इसकी वैल्यू, तो हम फिर से क्या जूम कर लेंगे? लेट log p बेस b इज इक्वल टू क्या है? y है। मान लिया ये है। देन बाय डेफिनेशन b इधर जाएगा, y इसकी पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्या आ गया? p आ गया। ठीक, नाउ दिस इम्प्लाइज b, y की वैल्यू क्या थी? y की वैल्यू ये थी, यहाँ पे पुट कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा? log
p बेस b इज इक्वल टू p। और यही आपको प्रूफ करना था। ये लिमिट में आप यूज करते, जब 1 की पावर इनफाइनाइट केस जाता था तब आप क्या करते थे, आप पावर को आगे लाते थे, -1 को सब्स्टिट्यूशन वगैरह यूज करते थे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वहां पे आप इस तरह के फंक्शन यूज करते थे। ठीक है, तो b log p बेस b टू दी पावर log p बेस b की वैल्यू क्या होगी, p होगी। मीन्स अगर बेस और जिसकी पावर में लॉग है वो दोनों सेम हो तो वैल्यू एज इट इज क्या होती है, आपको मिल जाती है। तो ये रही कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज, लॉग फंक्शंस की। हमने आज क्या क्या देखा कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं, उनके ग्राफ किस फॉर्म के होते हैं, कहाँ पे वो डिफाइन होते हैं, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी। ठीक, नाउ इन टुमारो क्लास और इन नेक्स्ट क्लास आई विल कम विद सम क्वेश्चंस ऑफ logarithmic function in which we have to find out its derivative. Okay class, till then please revise it. In next class we will find it. Thank you so much.